उस समय क्यों नहीं निकाले जो आज हम लोग को 4.5 साल काम करवा के अपना सब कुछ दे दिया आपको, आज हम लोग को रास्ते पर ला दिए। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो मंगल पांडे के हाथ में है। मंगल पांडे से आपकी बात हुई है, गए हैं उनके आवास पे? मंगल पांडे जी से हमारी बातचीत हुई है। जब उनको हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे 1 जुलाई को हटा दिया गया, तो उनका एक लाइन में जवाब आया कि भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश आएगा ना तब हम विचार करेंगे। अभी हम लोग अभी मेरे पास पैसा नहीं है। और हमारे दूसरा साथी गए तो उनको बोले कि हम ज़मीन बेच के रख देंगे आप लोगों को, हम कहाँ से रखेंगे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम मौजूद हैं। कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 वॉरियर, फिर कोविड-19 लैब टेक्नीशियंस की हम बात करें, लगातार धरना दे रहे हैं वो, सुनवाई कोई नहीं हो रही। मांग उनकी जायज़ है लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। बात करेंगे, आज फिर से हाथ में बैनर लेकर हमारी मांगे पूरी करो के बैनर लेकर आज भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार आप यहाँ की सड़कें नाप रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। जी, अभी तक हम लोग 1 तारीख से लगातार यहाँ हैं। अभी तक कोई पक्ष विपक्ष कोई नेता यहाँ तक नहीं आए हैं। और हम लोग उस दिन काम थे जिस दिन हम सभी आदमी घर में थे, चाहे प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग के और कर्मी हो, लोग घर में थे और हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे। जो अपना बाल बच्चा को नहीं छू रहा था उस समय हम लोग उसके बाल बच्चा को छू रहे थे। उस दिन हम लोग काम कर रहे थे। आज हम लोग डिस्पोजल गिलास जो होता है ना, यूज एंड थ्रो, वैसे निकाल के फेंक दिया गया है। और हम लोग जब मिलने जाते हैं, हम लोग 10 तारीख को मिलने जा रहे थे मुख्यमंत्री से, तो इसी जगह गेट पे घेर के मारा गया, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया। कुछ ऐसे हमारे साथी है, 4-5 साथी है जो बेड रेस्ट में है, किसी का पैर तोड़ दिया गया, किसी का हाथ तोड़ दिया गया। और जब इन लोग का समय आता है, समझ सकते हैं कि कोरोना काल में कोविड-19 वॉरियर के नाम से लोगों का फ़ायदा उठाया सरकार ने, ताकि हम बच सकें और वो लोग मर सकें। मोदी जी कहे थे कि जो कोविड में 100 दिन काम कर लिया उसकी नौकरी पक्की। अरे साहब, हम तो 4.5 साल काम कर लिए, हमारी नौकरी कहाँ चली गई? रास्ते में लाके क्यों छोड़ दिया हमको? सिर्फ कहने के लिए है कि 15 लाख योजना नौकरी देंगे, 20 लाख देंगे। अरे भाई, हम तो 665 है महोदय, हमें तो नियोजित कर दिए। इसमें कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो अब फॉर्म भरने लायक नहीं हैं, अपना उम्र इसमें दे दिए, सब कुछ दे दिए, उसके बाद वो लोग सुन नहीं रहे हैं। एकदम अपेक्षा में दिए होंगे ना कि आगे चलकर हमारे लिए प्लान सोच कर रखा है सरकार ने, लेकिन अब तो सरकार नकार दे रही है, पूरी साफ नकार रही है, कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग को बोला था आप लोग का फंड खत्म हो गया, बात खत्म है। अरे महोदय, आप जब जिस समय हम लोग को रखे थे उसी समय निकाल देते, उस समय क्यों नहीं निकाले जो आज हम लोग को 4.5 साल काम करवा के अपना सब कुछ दे दिया आपको, आज हम लोग को रास्ते पर ला दिए। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो मंगल पांडे के हाथ में है। मंगल पांडे से आपकी बात हुई है, गए हैं उनके आवास पे? मंगल पांडे जी से हमारी बातचीत हुई है। जब उनको हम लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे 1 जुलाई को हटा दिया गया, तो उनका एक लाइन में जवाब आया कि भारत सरकार की तरफ से कोई निर्देश आएगा ना तब हम विचार करेंगे। अभी हम लोग के पास पैसा नहीं कर रहे हैं कि निर्देश आए नहीं। हाँ, अभी मेरे पास पैसा नहीं है। और हमारे दूसरा साथी गए तो उनको बोले कि हम ज़मीन बेच के रख देंगे आप लोगों को, हम कहाँ से रखेंगे। जब ज़रूरत पड़ी तो वही मंत्री, वही सरकार कोरोना काल में काम करवाए और बिना कोई छुट्टी, बिना कोई अवकाश के, और समय समय पर गेंदा का फूल का बारिश भी करवाए, और हाँ, हेलीकॉप्टर से बारिश करवाएं और प्लेट में फूल रख के, और हम लोगों को आगे से फेंका जाता था कि कोरोना वॉरियर्स आ रहे हैं हॉस्पिटल, और उसका नाम है कोरोना योद्धा। सर्टिफिकेट आपके सामने में है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट है। रामा देवी जो भारत सरकार के उपसभापति, उनका हस्ताक्षर है। सीतामढ़ी जिला से हम आते हैं, और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बीडीओ, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और मोतीलाल प्रसाद, वहाँ का भाजपा का विधायक, इन सभी का हस्ताक्षर है। इतना बड़ा बड़ा सम्मान, सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाता है, और फिर उनको सभी को काम निकल जाता है तो नौकरी से निकाल के फेंक दिया जाता है। सड़क पर बैठने के लिए मजबूर है पिछले 22 दिनों से। आपके कुछ साथियों की मृत्यु भी हुई होगी। 4 लैब टेक्नीशियन ऐसे थे जो कोरोना काल में कोरोना पॉजिटिव हुए, उनका डेथ भी हो गया। संज्ञान लिया किसी ने? उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए कि वो 3 महीना के लिए उनको नौकरी मिली थी, और सरकार का गाइडलाइन है कि हम संज्ञान उसका लेंगे जो परमानेंट नौकरी जिसको दे रहे हैं। लेकिन ये तो मानव है नहीं, ये तो जानवर है, इसको खटवा लो, जिंदा रहे चाहे मर जाए, इससे मतलब क्या है। मतलब जब तक कोरोना था तब तक हमें कोरोना वॉरियर्स दिख रहे थे, कोरोना खत्म हुआ तो हमें पता भी नहीं कि हम किन से क्या क्या वादे किए थे। हाँ, कोई वादे नहीं किए थे। सीधा सा एक ही आंसर है, जरूरत पड़ने पर काम, और काम निकल गई तो यूज एंड थ्रो।
दूध में जब मक्खी पड़ जाता है तो निकाल के लोग बाहर फेंकता है ना, वही स्थिति है कोविड-19 लैब टेक्नीशियन के साथ। आज 665 लैब टेक्नीशियन बेरोजगार है। इसमें कई ऐसे साथी हैं जिनके भोजन पर लाले पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार चुपचाप गूंगी बहरी सरकार है, इसको मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है। नहीं तो पिछले 2 तारीख से धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, कोई एमएलए तक नहीं आएगा, या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन इसको पता नहीं है इन सभी सत्ताधारी या विपक्ष के नेताओं को कि आगे विधानसभा चुनाव भी है। ये 665 लैब टेक्नीशियन 6.5 लाख वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, इस बात की अंदाजा इस सरकार को नहीं है। अच्छा, डिप्टी सीएम के अभी आप लोग गए थे कि आप लोग पे लाठीचार्ज हुई थी? नहीं, डिप्टी सीएम के हम लोग बहुत पहले गए थे, जो कि हम लोग को आश्वासन दिया विजय सिन्हा। आप लोग कहाँ से क्या प्रतिक्रियाएं मिली है ये बताइए। वहाँ चल रही राजीव। अच्छा, कहाँ आप लोग अभी तक गए हैं और कहाँ से क्या प्रतिक्रियाएं मिली? हम लोग पक्ष विपक्ष सभी लोगों के पास गए। सबसे दुर्भाग्य की बात है, उस समय जो भीषण महामारी थी 2020 से लेके, उस महामारी में हम लोगों ने सभी पक्ष विपक्ष थाली लोटा गिलास सब बजाने का काम किया, फूल माला बरसाने का काम किया। उसकी आवाज़ लेके जब हम मुख्यमंत्री आवास के पास जा रहे थे, तो उसी क्रम पे हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, लाठी चलाया गया, पैर टूटा हुआ है। अभी तक कुर्सी पे सभी साथी नीचे बैठते, मुझे कुर्सी पे बैठाया जाता है। और वो लाठी बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि जिस पे फूल बरसाने का काम किया गया, वैसे महामारी में जो विश्व की महामारी थी, सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व की महामारी थी, आज उस पे लाठी चलवाया गया। ये सबसे बड़ी ये तानाशाही की सरकार, बिल्कुल गूंगी बहरी और विकलांग सरकार है। ये अवसरवादी और तानाशाही का ढोल पीटते हैं और बार बार कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, एनडीए की सरकार है, नौकरी की भरमार है। अब तो नौकरी से निकाल के 665 लोगों को रोड पे ला दिए। और लगातार हम लोग 1 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं लगातार अपना, और अभी तक देखने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया, न पक्ष न विपक्ष, कोई नहीं। बहुत ही शर्म की बात है ये। इसलिए हम आपके न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांग, हमारे पास 2 मांग है। हमारा पहला मांग है कि हमें काम पे वापस ले, दूसरा मांग है कि हमें 60 साल की नौकरी दे। बिल्कुल 60 साल तक हमें कार्य में रखें, ये नहीं कि 3 महीना का टॉपअप रिचार्ज की तरफ 3 महीना के बाद फिर निकाल दिए, वो धंधा बंद कर दीजिए। और तीसरी बात रही कि हम लोग, अगर ये सरकार बार बार कहा जा रहा है उनसे नहीं सुन पाएगी, तो हम लोग सड़क से सदन तक जाने का कार्य बहुत जल्द कर रहे हैं। इस बात को सरकार कान खोल के सुन ले। देखिए, यहाँ पर जितने भी कोविड-19 लैब टेक्नीशियंस यानी कोविड वॉरियर्स हैं, उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया गया है वो तो जग जाहिर है। लेकिन एक बार दिखा देते हैं, नारा लगातार लगाया जा रहा है इनके तरफ से, पहले आप विजुअल के माध्यम से देख लीजिए। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी। तो देखिए, कोरोना वॉरियर्स की तरफ से अभी भी धरना जारी है। जो भी कुछ इनके मांगे हैं, जो भी कुछ इनके कंप्लेन है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इतिहास की बाकी तमाम खबरों के साथ बने रहिए। देखिए, मैं अपने सहयोगी के साथ धन्यवाद।